हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ किस प्रकार मना सकते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस वर्ष साल 2024 में 7 जुलाई को मनाई जाएगी। तो अगर आपके पास भगवान जगन्नाथ जी की फोटो, प्रतिमा या विग्रह कुछ भी है तो उस दिन आप उनकी खूब सेवा करें, उन्हें स्नान श्रृंगार भी कराएं। क्योंकि जगन्नाथ जी का ही बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है और हमारे कान्हा जी ही हमारे जगन्नाथ जी है, हमारे सब कुछ है। तो हमें ये उत्सव अपने कान्हा जी के साथ कैसे मनाना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने कान्हा जी के स्नान का जल तैयार करें। कान्हा जी के नहाने के जल में आपने चंदन, गुलाब जल, कपूर, केसर, फूल आदि डालने हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल या किसी भी पवित्र तीर्थ नदी का जल आपके पास रखा हो तो उसे मिलाकर ये सुगंधित नहाने का जल तैयार कर लीजिए। क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के स्नान के लिए 108 मिट्टी के मटके तैयार किए जाते हैं, वो भी एक रात पहले। उनमें चंदन, कपूर, केसर, इलायची जैसी सुगंधित चीज़ें डालकर सूती कपड़े से बांधकर रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह जगन्नाथ जी को इस सुगंधित और शीतलता प्रदान करने वाले जल से स्नान कराया जाता है। तो इसी भाव से हम भी अपने कान्हा जी को सुगंधित और शीतलता प्रदान करने वाले जल से स्नान कराते हैं। स्नान के बाद कान्हा जी का जल चरणामृत बन जाता है, तो आप इस जल को चरणामृत के रूप में थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नहाने के जल में भी आप इस जल को मिला सकते हैं या फिर आप इसे किसी साफ गमले में डाल सकते हैं। स्नान के बाद आप कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। श्रृंगार आप अपनी पसंद के हिसाब से और मौसम को ध्यान में रखते हुए ही करें। क्योंकि इस समय गर्मी बहुत अधिक है, तो आप स्नान में श्रृंगार में ज़्यादा से ज़्यादा चंदन का इस्तेमाल करें और उन्हें सूती कॉटन की पोशाक ही पहनाएं। साथ ही आप उनके सर पर मोर पंख, मुकुट या पगड़ी भी जरूर धारण कराएं। श्रृंगार के बाद आप अपने कान्हा जी को उनके आसन पर बिठा दीजिए और उनको शीशा दिखाकर उनका ये श्रृंगार दिखाइए। इस दिन हमें अपने कान्हा जी की सेवा भगवान जगन्नाथ जी के सेवा के भाव से ही करनी है। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से कान्हा जी की पूजा आरती कर लीजिए और उसके बाद ठाकुर जी के लिए कुछ मीठा भोग बनाइए। इस दिन आप कान्हा जी की भोग सेवा का विशेष ध्यान रखें। भोग में आप कुछ भी मीठा पकवान ज़रूर बनाएं, जैसे खीर पूरी, हलवा पूरी, सेवैया, दूध से बनी कुछ मिठाई या फिर आप बाज़ार से मिठाई लाकर भी अपने कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। मीठे के अलावा आप उन्हें ठंडे ठंडे शरबत और मौसमी फ्रूट्स का भोग भी ज़रूर लगाएं। और इन सब भोग के अलावा आप अपने कान्हा जी को खिचड़ी का भोग इस दिन ज़रूर लगाएं, क्योंकि जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय भोग खिचड़ी का भोग ही है। जितना अधिक हो सके इस दिन आप अपने कान्हा जी की सेवा करें। संध्या के समय दोबारा से पूजा आरती करने के बाद आप अपने कान्हा जी को घर पर रथ यात्रा भी कराएं। आप चाहे तो घर पर रथ बना लीजिए या मार्केट से रथ ले आइए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर कान्हा जी को बिठाइए और उन्हें पूरे घर का एक चक्कर लगवाइए। साथ ही जय जगन्नाथ का जयकारा भी लगाइए। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से अपने ठाकुर जी के साथ रथ यात्रा का ये उत्सव घर पर मना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जगन्नाथ।